हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेपर मोटर। ठीक है। अब अगर हम स्टेपर मोटर की बात करें तो इसके डिफिनेशन से ही मैं इसके मतलब मोटर से ही नाम पड़ रहा है कि जो स्टेप्स में चलने वाली मोटर होती है वो हमारी कौन सी मोटर कहलाती है? स्टेपर मोटर कहलाती है। ठीक है। स्टेप्स का मतलब क्या? रुक रुक कर चलने वाली, है ना। जैसे हमारी मोटर डायरेक्ट कोई ऐसे चल रही है ना, तो कैसे चलेगी? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना। मतलब जो रुक रुक के चलती है वो हमारी क्या कहलाती है? स्टेपर मोटर कहलाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो तो यह मूलभूत रूप से सिंक्रोनस मोटर ही होती है ना। और यह जो होती है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक डिवाइस है। अब ये चेंज किसको किस में करती है? तो इलेक्ट्रो जो पल्स होते हैं उनको मैकेनिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है तो मतलब स्पंद की आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। जैसे जैसे इसकी स्पंद की आवृत्ति बढ़ती है तो स्पीड भी क्या होती है? इसकी बढ़ती है ना। और लेंथ ऑफ स्टेप्स की बात करें तो ये समानुपाती किसका होता है? स्पंद की संख्या के। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो इसका स्टेटर होता है और रोटर होता है तो उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है। तो अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर में जो इसका जो स्टेटर होता है ना। तो इसमें जो वाइंडिंग करते हैं तो इसको एक्साइटेड करने के लिए हमें कौन सी सप्लाई देनी पड़ती है? डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है। कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, है ना। और इसमें जो टीथ होते हैं, है ना, मतलब जो स्टेटर्स में टीथ होते हैं तो इनमें टीथों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम 4 होती है ना। कितनी होती है? 4। टीथों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। जैसा कि ये डायग्राम में आपको दो हम दिखाते हैं, है ना। ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है। तो इसमें टीथ की संख्या कितनी है? 4, है ना। जैसे ए डैश बी डैश, है ना, ए बी। ठीक है। तो के मतलब कितने हैं? टीथों की संख्या कितनी है इसमें? स्टेटर्स की 4 है। ठीक है। अब अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर दो प्रकार के होते हैं। एक फेरा मैग्नेटिक का बनता है, एक परमानेंट मैग्नेट का बनता है इसमें। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो रोटर पर होते हैं उसमें टीथ की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा स्टेटर से 2 कम होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए स्टेटस की संख्या 4 है तो रोटर की संख्या 2 होगी। अगर स्टेटस की संख्या 8 है तो रोटर की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, है ना। हमेशा 2 कम होगी, जैसा कि ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है आपको, है ना। अब यहाँ पे स्टेटस की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रोटर पे टीथ है ना, इनके दांतों की संख्या कितनी है? 2 है ना। तो हमेशा कितनी कम रहेगी? 2 कम रहेगी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग सिस्टम की, ठीक है, कि इसका वर्किंग सिस्टम कैसे होता है। तो जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया? ए डैश बी डैश हो गया, ये ए और बी हो गया। ठीक है। अब ये जो मोटर होती है तो इस मोटर का नाम क्या है? स्टेपर मोटर, है ना। मतलब स्टेप्स में चलती है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारा ये है, ए और बी है ना। तो जब हम सप्लाई देंगे, है ना, तो जब ये इसको सप्लाई देते हैं, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो कभी अभी केवल ये वाले बस ही पोल काम करेंगे हमारे, है ना। ये वाले पोल काम नहीं करेंगे। ठीक है। केवल कौन से पोल काम करेंगे? ये वाले पोल काम करेंगे। ठीक है। तो फिर हमारा ये रोटर कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा। ठीक है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होगा? ये वाली कॉइल हमारी क्या हो जाएगी? मतलब डिसेबलेबल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये वाली चार्ज होगी। ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ से हमारा रोटर फिर ऐसे आएगा, है ना। तो मतलब ये स्टेप कर करके घूमता है। ठीक है। ऐसे आगे 90 डिग्री पे आएगा, फिर से 90 डिग्री पे जाएगा, फिर 90 डिग्री पे आएगा, है ना। ऐसे 90 डिग्री, है ना। मतलब कि इसके बीच का जो स्टेप एंगल निकल के आता है तो कितने डिग्री का आता है? 90 डिग्री का। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? स्टेपर मोटर, है ना। और इनका स्टेप एंगल कितने डिग्री का निकलता है? 90 डिग्री का निकलता है। ठीक है। इस तरह इसका वर्किंग सिस्टम होता है ना। अब यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब पूछा भी जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टेप एंगल कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ स्टेप एंगल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? टीएस मतलब स्टेटर का टॉर्क, है ना, माइनस रोटर का टॉर्क अपॉन स्टेटर का टॉर्क इंटू रोटर का टॉर्क, है ना, इंटू 360 डिग्री। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारी ये मशीन 4 पोल की है ना, इसे मतलब स्टेटर में दांतों की संख्या 4 है और रोटर में दांतों की संख्या कितनी है? सॉरी, ये मतलब कि टीथ पूछ रहा है ना, दांतों की संख्या। ठीक है। स्टेटर में दांतों की संख्या कितनी है, रोटर में दांतों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो
यहाँ से क्या होगा आपका कि जैसे स्टेटर में टीथ की संख्या कितनी है 4, है ना। इसके बाद रोटर में टीथ की संख्या कितनी है 2, अपान स्टेटर में टीथ की संख्या कितनी है 4, इंटू रोटर में टीथ की संख्या कितनी है 2, है ना। तो 4 माइनस 2 इंटू अपान 4 इंटू 2 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं इसी के साथ, है ना, जिससे हमारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 में 2 गए 2, है ना, 4 दूनी 8 इंटू 360, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब अगर हम बात करें कि टोटल स्टेप्स की बात कर लें, है ना, तो टोटल स्टेप्स का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, टोटल स्टेप्स का फार्मूला होता है 360 अपान स्टेप एंगल, ठीक है। तो 360 हो गया, स्टेप एंगल कितना निकल के आया, इनका 90 डिग्री का होता है। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलों को अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मोटर होती है तो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो मोटर हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला हो गई परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, दूसरी होती है वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, तीसरी होती है हाइब्रिड, ठीक है, स्टेपर मोटर। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होती है तो इसमें हम स्थायी चुंबक यूज करते हैं। जो हमारी वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर होती है तो रिएक्टेंस पर काम करती है, ठीक है। और जो हमारी हाइब्रिड होती है तो ये दोनों का मिश्रण होती है ना, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर और वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, इन दोनों के मिश्रण से जो मोटर बनाई जाती है वो हमारी मोटर कौन सी कहलाती है, हाइब्रिड स्टेपर मोटर कहलाती है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए हमारा कि सबसे अच्छी कौन सी मोटर होती है ना, सबसे अच्छी टार्क व कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, मतलब अभिलक्षण वाली मोटर कौन सी होती है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ से, हाइब्रिड मोटर हो जाएगी। कौन सी, हाइब्रिड, है ना। आपकी अगर हम बात करें रिएक्टेंस मोटर की तो ये सबसे लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। इस तरह ये मोटरें होती हैं, है ना। और वर्किंग सिस्टम सेम जैसे हमारे इस स्टेपर मोटर का होता है ना, स्टेप स्टेप करके चलती है, ठीक है, रुक रुक के, है ना, सेम ऐसी ही मोटर ये होती है। अब अगर हम बात करें कि इनका यूज कहाँ करते हैं मोटरों का, तो इनका मोटर का यूज हम करते हैं जैसे ऑटोमेटिक स्वचालित हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, प्लोटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हो गया, चिकित्सा उपकरण हो गया, इत्यादि स्थानों पे हम क्या करते हैं, इस मोटर का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है ना, तो उसमें कागज एकाएक थोड़ी निकलता है ना, रुक रुक के निकलता है ना, थोड़ा फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब कि जहाँ पे कोई भी मशीन, हमारी कोई भी मशीन हो गई जहाँ पे रुक रुक के काम करे, स्टेप करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, वहाँ हम किस मोटर का प्रयोग करेंगे, स्टेपर मोटर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें थोड़ा इनके एडवांटेज और डिसवांटेज के बारे में, है ना, बात कर लें, तो जो इसका एडवांटेज होता है, तो एडवांटेज क्या होता है, ये मोटर जो होती है तो लॉसेस बहुत कम होता है इसका, है ना। लॉसेस क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें कोई मतलब कि रोटेट करने वाला पार्ट तो होता नहीं है ना, ठीक है, इतना ज़्यादा, है ना, मतलब इतना ज़्यादा फ्रैक्शन होता नहीं है, है ना। इस कारण स्मूथ चलती है, इस कारण इसका प्रयोग, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है ना। और अगर हम बात करें तो कम स्पीड में भी सिंक्रोनस स्पीड क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अब अगर हम डिसवांटेज की बात करें इसकी, तो डिसवांटेज इसका ये होता है कि हाई स्पीड जब में ये मोटर हो जाती है तो पल्स को हम जब हम पल्स देते हैं तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अनुनाद, अनुनाद भी क्या हो जाता है इसमें, है ना। तो इसके डिसवांटेज थे और एडवांटेज थे, है ना। तो ये हमारी स्टेपर मोटर थी, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कौन सी मोटर पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर क्या होती है, इसका वर्किंग मेथड कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। ये टोटल चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।